तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, आज के अगर मार्केट को आप एक बार देखोगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, राइट, जिसकी वजह से मेरे मल्टीपल स्टॉप लॉस लगे, राइट। और मैं आपको एक बार पोजीशंस दिखा दूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस, ठीक है, कंटिन्यूसली लॉस हुए हैं, ठीक है। और लॉसेस का पीछे रीजन था क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, राइट। और यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस की अहमियत को समझोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस आप कंटिन्यूसली लिया करो क्योंकि कई जैसे यहाँ पे देखो, मैंने 248 पे प्रीमियम को सेल किया था, 314 पे मैंने स्टॉप लॉस लिया, राइट। एट द एंड ऑफ द डे देखोगे तो वो 662 के आसपास उसने क्लोजिंग दिया, राइट। अगर आप इसे देखोगे तो मैंने 274 का सेल किया था और 278 पे मैंने इसे एग्जिट किया पोजीशन को, ठीक है। अगर एवरेज प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसने हाई मारा है, मतलब वहाँ पे उसने क्लोजिंग 741 के आसपास दिया, राइट। यहाँ पे देखोगे मैंने 248 पे सेल किया था, 165 पे बुक कर लिया क्योंकि वापस मेरे को प्रॉफिट में आने के बाद वापस लॉस में आ रहा था, राइट। लेकिन उसने हाई मारा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखोगे तो 502 का है, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लेते गया जिसकी वजह से मेरा एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 1458 रुपए का लॉस हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, राइट। लॉसेस कुछ खास बड़ा नहीं है, बहुत छोटा लॉस है, बट यहाँ पे आप स्टॉप लॉस की अहमियत को समझोगे कि हमें स्टॉप लॉस लेते रहना चाहिए। आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या फिर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, बट स्टॉप लॉस आप कंटिन्यूसली लेते रहा करो, राइट। अगर क्या होता, सपोज करो अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लिया होता कि कल एक्सपायरी है, क्या हो जाएगा, मार्केट अच्छा डाउन ट्रेंड में है, मैंने कॉल सेल किया था, ठीक है, मैंने कॉल सेल किया था हर जगह पे, तो मैं क्या अगर सोचा होता कि मार्केट अच्छा डाउन ट्रेंड में है, स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, राइट। बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता था और हो सकता था कि इसकी वजह से मेरे साइकोलॉजिकल इशू आती और मैं इसे कभी रिकवर मैं ना कर पाऊँ, राइट। तो ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पे इसके पीछे का रीज़न क्या था, आप इस चीज़ को देखो, ठीक है। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को अगर आप आज यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे लगभग खुला, ठीक है, और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था। खुलते के साथ मार्केट यहाँ पे 230 पॉइंट का मूव आया, खुल 230 पॉइंट मूव आया, राइट। उसके बाद 230 पॉइंट ऊपर जाने के बाद 230 पॉइंट वापस से नीचे आया, राइट। फिर यहाँ से लगभग 400 पॉइंट ऊपर गया, 400 पॉइंट नीचे आया, राइट। तो यहाँ इतना ज्यादा मार्केट वॉलेटिलिटी सुबह सुबह, राइट। यहाँ देखो 400 पॉइंट ऊपर गया, 400 पॉइंट नीचे आया, फिर ऊपर से फिर वापस इसने लगभग 590 लगभग 600 पॉइंट का नीचे आया। और 600 पॉइंट नीचे आने के बाद इसने जो टर्निंग पॉइंट, मतलब उसके बाद जो इसने टर्न मारा, फिर वापस इसने लगभग 1400 पॉइंट का कंटिन्यूअसली रैली दिया, राइट। और आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पे आपका एक रुपए का प्रीमियम लगभग 100 रुपए गए, ठीक है। तो इतना हाई मोमेंटम आया। और यहाँ पे देखो, एक मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाऊं तो यहाँ पे देखो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन था, बट मैं इस ट्रेड को मैं सोचा था कि मैं इसे लूंगा, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी और ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते के साथ मार्केट एक बहुत सारा मूव किया। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि मैं एक बार 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मार्केट जब सुबह सुबह मार्केट जब 600 पॉइंट ऊपर, मतलब ऊपर के 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, 400 पॉइंट ऊपर, 600 पॉइंट नीचे, जब मार्केट इतना ज़्यादा वोलाटाइल हो गया तो मैंने सोचा कि अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो आज नहीं जाना चाहिए, राइट। अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं क्लोज करता और मार्केट कल अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता, राइट, तो मैं सुपर एग्रेसिव होकर मैं यहाँ पे कॉल बाई करता, ऑप्शन बाई करता या फिर पुट सेल किया होता, राइट। लेकिन ये आज के ही दिन इतना मूव होगा, राइट, ये हमें पता नहीं था। और मेरा सुबह सुबह मैंने 1400 रुपये का लॉस कहीं यहाँ के आसपास मैंने बुक किया था, ठीक है। और मार्केट जब इतना ज़्यादा मूव कर जाता है ना, बहुत ज़्यादा मार्केट जब वॉलेटाइल हो जाता है, तो उसके बाद आप मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट और 600 पॉइंट 800 पॉइंट नीचे आया, फिर 1000 पॉइंट ऊपर जाए, ऐसा हम कुछ सोच भी नहीं सकते, राइट। तो ऐसे ट्रेंड को कैप्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। हाँ, ये ट्रेंड कब कैप्चर होता, जब मैं सुबह से कोई ट्रेड नहीं लिया होता, राइट, और बैठा होता, तो हो सकता है कि मैं पहला ट्रेड यहाँ पे लिया होता या फिर लॉसेस नहीं होता, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता, तो भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करता। बट लॉसेस में था, इसी वजह से मैंने इस यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, राइट। तो ये थी रीजन, और लॉसेस बहुत छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, उसके पीछे का रीजन यहाँ पे देखो, इंडिया विक्स का मैं एक बार चार्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया विक्स के अगर आप चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट इंडिया विक्स का जब भी मार्केट खुलता है, ठीक है, तो मार्केट खुलने के बाद इंडिया विक्स का जो 5 मिनट कैंडल होता है वो सबसे पहले एक छोटा सा नीचे डाउन साइड एक मूव आता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले दिखाता हूँ, एक बार मैं थोड़ा प्रीवियस दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट खुला, खुलते के साथ नीचे आया, फिर ऊपर गया, खुलते के साथ नीचे आया, फिर ऊपर आया, ठीक है, खुलते के साथ नीचे आया, फिर ऊपर गया, राइट। यहाँ पे और थोड़ा बैक चलते हैं, यहाँ पे खुलते के साथ नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, डाउन साइड आया, ऊपर गया, डाउन साइड आया, ऊपर आया, ठीक है। हमेशा मार्केट खुलते के साथ इंडिया विक्स नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, डाउन साइड आया, फिर ऊपर गया, डाउन साइड आया, इतना बड़ा डाउन साइड, फिर ऊपर गया, राइट।
आप कहीं भी देख लो, डाउन साइड ऊपर, डाउन साइड ऊपर, ठीक है, यहाँ पे डाउन साइड आया फिर ऊपर गया, डाउन साइड आया फिर ऊपर गया, राइट। कंटिन्यूअसली हर बार यही होता है, नीचे आता फिर ऊपर जाता है, नीचे आता फिर ऊपर जाता है, राइट। नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ पे देखो वीक लगातार नीचे का वीक बना रहा है, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ, इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे तो खुलते के साथ पहले इंडिया विक्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगभग 16 के आसपास खुला, इसने हाई मारा 19 का, फिर वापस इसने लो मारा 15 का और बीच में जाकर क्लोज हुआ, राइट। तो इंडिया विक्स बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल खुलते के साथ हो चुका है, इतना ऊपर इतना नीचे आ गया। तो मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट वोलेटाइल होने वाला, राइट। लेकिन इतना ज्यादा वोलेटाइल होगा ये थोड़ा सा हमें अंदाजा नहीं लगा सकते, राइट। इसी वजह से हमें स्टॉप लॉस को फॉलो करते रहना चाहिए, राइट। अगर मैं स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया होता, मैंने सपोज को मैंने कॉल यहाँ का सेल करके बैठा हूँ, ठीक है, और स्टॉप लॉस ने लिया होता कि ठीक है ना, क्या होगा, खूब से खूब कल एक्सपायरी है, कितना ऊपर चला जाएगा, मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, राइट। अगर मैं ये सोचकर बैठा होता तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, राइट। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस को यार कभी मत छोड़ो, जब भी स्टॉप लॉस हो रहा है बिना कुछ सोचे समझे दे दो, क्योंकि आप 100 रुपये 200 रुपये आराम से इजीली कमा लोगे प्रीमियम के। बट अगर आपका 500 600 अगर इंट्राडे में अगर प्रीमियम का लॉस हो जाए तो उसे रिकवर करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, राइट। और वहाँ पे साइकोलॉजिकल इशू बहुत आएगा, राइट। तो ये थी आज की मेरी ट्रेड, ठीक है। लॉसेस बहुत छोटा है और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैं इस ट्रेंड को छोड़ दिया, क्योंकि यार इसको पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल होने के बाद फिर से इतना जाना, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये ट्रेड मैं नहीं पकड़ पाया, बट दैट्स फाइन, लॉस बहुत छोटा है। तो ये थी मेरी आज की ट्रेड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ठीक है। मिलते अगले वीडियो, तब तक क्लियर स्टे, बाय।